और सुनो, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने वाले उन स्त्री पुरुषों को धन्य है जो कथा सुनते हैं। ये 10वें स्कंद में लिखा है। और इस कथा से 3 लोगों का कल्याण होता है, वक्तारम, श्रोतारम, बस वक्तारम, प्रेक्षकम, श्रोतम। श्रोतारम मतलब वक्ता जो कर रहा है, प्रेक्षक मतलब जो प्रश्न कर रहा है, श्रोतम जो है सुन रहा है। तीनों का कल्याण होता है। और इस कलिकाल में इससे अच्छा कोई साधन भी नहीं है। आइए प्रकाश डालते हैं 10वें स्कंद में। आपको पता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाण है असुर अधम अभिमानी, है ना। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों अभिमानी असुर जो है पैदा होते हैं धरती पर, और धरती रसातल को जाने लगती है। और तब तब धरें प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान शरीर धारण कर अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। द्वापर का अंत चल रहा था। कंस के साथ साथ अनेक अत्याचारी जो है राजा के रूप में दैत्य ने इस धरती पर रूप धारण किया था। प्रकट भय थे, मतलब अवतार लिया कह दो, चाहे जन्म लिया कह दो, कुछ भी कह दो। हाँ, अनेक अघासुर बकासुर जैसे दैत्य पैदा हुए इस धरती पर। उनका भार धरती सहन नहीं कर पा रही थी। धरती रोते हुए ब्रह्मा जी के पास में गई, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर पृथ्वी ने प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की बात भगवान को सुनाई। सारे देवताओं ने भगवान का वंदन किया है, ध्यान किया है। तब जो है ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि सुनो, हम पृथ्वी का भार हरने के लिए जो है कहा ब्रज में अवतार लेंगे। वासुदेव विग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जने यस्य ते तत्प्रत्यार्थं संभवन्तो सुस्त्रियः। हम देवकी और वसुदेव के घर में बालक के रूप में प्रकट होंगे, मथुरा की जेल में, और ब्रज में हमारा लालन पालन होगा। ये आश्वासन दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने अपनी बात सब देवताओं को बताई और कहा कि तुम सब जो है यहाँ से ब्रजमंडल में जाओ, अपना अपना रूप धारण करके जाओ, नंद यशोदा इत्यादि गोप बनकर जाओ, और कोई गोपी बनो, कोई गोप बनो, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो, ऐसे बनकर आ जाओ। तो यहाँ पर सारे देवता ब्रजमंडल में अनेकानेक रूप धारण करके आए। सुखदेव जी कहते, राजन, फिर उसी समय की बात है। शूरसेनो यदपति मथुरावाश्रमपुरी। शूरसेन नामक जो राजा थे, यदुवंशी राजा जो राजा थे, तो ये मथुरा के राजा थे। मथुरा में शूरसेनश्च विषयान भुजेशपुरः, और मधुपुरी के राजा उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। और कंस इनका पुत्र, उग्रसेन का भी पुत्र नहीं था, ये द्रुमलिक नामक दैत्य का अंश था। ये पुत्र था जो काल नेमी जो राक्षस बन के आया था, जो पवन रेखा के संसर्ग के द्वारा हुआ। और कंस का इतना अत्याचार बढ़ा कि कंस के अत्याचार से सारी जो है प्रजा रुष्ट हो गई। कंस से सब कंस की बुराई करने लगी। अब कंस करें क्या, अच्छा बनना था कंस को। तो कंस ने ये किया कि अपने काका, जिनका नाम है कौन, देवक, देवक की 6 पुत्रियां थी। वे 6 पुत्रियां किससे, वसुदेव से विवाह कर दी। देवकी का विवाह वसुदेव से हो गया, और देवकी को साथ लेकर के कंस जो है उन्हें विदा करने जा रहा था। तो कथा में आता है पति प्रागिहूणम कंसानाम भाष्याम हा शरीर वाकः। कंस के लिए आकाशवाणी सुनाई दी कि हे कंस, गर्भहत्वायाम वहस्वे बुधा, अष्टम्याम गर्भे हत्वा बुधा। जो तुम जिस बहन को लेकर जा रहे हो
इसके 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी, इस देवकी का लाल ही तुम्हारा काल होगा। कंस ने जब वह आकाशवाणी सुनी, कंस को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद देवकी को रथ से पटका, मारने लगा। तो मारने को उद्धत हुआ तो हुआ क्या, वसुदेव जी ने कंस को समझाया और कहा कि मृत्यु जन्मते जाए पीरह। अरे किस मृत्यु से डर रहे हो, मृत्यु तो जन्म लेते ही जन्म ले लेती है। और रही बात तुम्हें इसके लाल के डर की, तो मैं वचन देता हूं महाराज कंस, इसका जो भी लाल होगा 8वां तुम्हें प्रदान कर दिया जाएगा। और वसुदेव झूठ नहीं बोलते थे। वसुदेव जी की बात मान करके वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। पहला बालक हुआ कौन है ना, पहले बालक का नाम पड़ा कीर्तिमान। और कीर्तिमान बालक जो है वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस ने उस बालक को नहीं मारा। तब नारद जी ने उल्टी पट्टी पढ़ाई, बोले इससे पाप करवाओ, पाप का घड़ा भरवाओ। और जो है कंस से कहा तुमने पहले बालक को क्यों वापस कर दिया। कहा हमें डर तो 8वें का है, तो पहला है। तो नारद जी ने 8 लकीरें खींची, 8 लकीरें खींच करके कहा इसमें से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आगे से भी गिनी और पीछे से भी गिनी, दोनों तरफ से 8 ही गिनती आए। तो नारद जी ने कहा पहला बालक भी 8वां होगा और 8वां बालक भी पहला हो सकता है, इसलिए मार दो। तो पहले बालक का नाम था कीर्तिमान, कीर्तिमान बालक का वध किया। दूसरे बालक का नाम पड़ा सुषेण, तो दूसरे बालक का भी वध कर दिया। तीसरे बालक का नाम पड़ा उदायु, तो तीसरे बालक का भी वध किया। चौथे बालक का नाम पड़ा भद्रसेन, तो चौथे बालक भद्रसेन का भी वध किया। 5वें बालक का नाम पड़ा ऋजुदास, तो 5वें बालक का ही वध कर दिया। और 6वें बालक का नाम पड़ा भद्रदेव, उसका भी वध कर दिया। 6वें बालक, 6 बालक वध कर दिए। 7वां नंबर बलदाव जी का आया, बलराम जी का। वो देवकी के गर्भ में आए, भगवान ने बोले तो गड़बड़ हो जाएगी, अब इनके मैया के पास कंस जाएगा। और बलदाव जी क्रोध के अवतार हैं, तो हो सकता है जल्दी से मार देंगे कंस को, और हमें तो पूरा भार उतारना पृथ्वी से। तो देवकी के गर्भ से शेषनाग जी को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया संकर्षण। एक नाम पड़ा संकर्षण। और संकर्षण नाम पड़ा 7म रूप में। अब नंबर आया हमारे बिहारी जी का। किस किस को इंतजार है बिहारी जी का, हैं? सबको है? अच्छा, चिंता नहीं करो, आने वाले थोड़ी सी देर की 5 मिनट की बात और है। हाँ 5 मिनट, लेकिन पहले तुम हल्ला बंद करो, जो शांति धारण करो। ए बच्चों, हम यहां से तुमको उठा के लड्डू मारेंगे, सीधा मुंह में जाएगा, गप पड़ा लोगे। हाँ चुपचाप बैठियो, हाँ शांत बैठो। अब क्या करें, बच्चे हैं, भगवान के सखा हैं, सो वे भी बोले भगवान भी उधम करते तो हम भी उधम कर ले। बोलो राधे राधे। यहाँ पर बलदाव जी महाराज शेषनाग महाराज रोहिणी के गर्भ में गए। अब ठाकुर जी ने योग माया को बुलाया है, और योग माया जो है गई है कहाँ, भगवान के पास। और कहा योग माया से ठाकुर जी ने कि हे योग माया, तुम जाओ और हमारी मैया यशोदा के यहाँ पर कन्या के रूप में प्रकट होना, और मैं देवकी के गर्भ से प्रकट हो जाऊंगा। सारी योजना समझाई। योग माया ब्रज में गई, यशोदा के गर्भ में। ठाकुर जी ने जब समय देखा और देवकी मैया और वसुदेव जी वार्तालाप कर रहे थे बैठे बैठे, दोनों में वार्तालाप, पति पत्नी में प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा था। और ठाकुर जी देखते ही देखते वसुदेव जी के नेत्रों में आकर बैठ जाते हैं, और नेत्रों की ज्योति एक दूसरे को देख करके नेत्रों से देवकी को देखा, और देवकी के नेत्रों से ठाकुर जी जो है देवकी के गर्भ में विराजमान हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी गर्भ में आ गए।
देवकी का स्वरूप दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा, प्रकाशमान होने लगा। कंस समझ गया अब हमारा काल आ गया है, अब देवकी को लाला होगो जो हमारा काल होगो। अब जब भी होगो तैयारी कर ली, पहरेदार लगा दिए, ताले लगवा दिए, हथकड़ियां डलवा दी, बेड़ियां डलवा दी, और तो और बिल्कुल ऐसी जेल में बंद किया जहां पर हवा तक नहीं जा सकती, इतने अंदर बंद किया। यहां पर समय व्यतीत हुआ, समय होता है, देवताओं ने कहा कि हमारे बिहारी जी जो है मैया देवकी के गर्भ में आ गए हैं, चलो ना भगवान का पृथ्वी लोक में स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। तो अभी कोई खड़ा नहीं होगा, अभी बस देव जी भी नहीं आएंगे, अभी तो देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं, इसके बाद हम बोलेंगे। जब जो है सब खड़े होना, अभी सब लोग बैठना और सुनो। अब देखो चोरन के सरदार को जन्म हो रहा है, तो सब लोग अपने अपने चश्मा, अपने पर्स, चैन, अंगूठी, रुपया, धेला, जो भी मोबाइल वोबाइल, घड़ी वड़ी जो भी लिए अच्छे संभाल के रखना, क्योंकि जब लाला को जन्म होता है तो धूम मचती है, फिर सब लोग अपनी शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, तो किसी का कोई हानि ना हो, सावधानी से रहना। और सावधानी से बढ़िया जन्म को सुनो। देवता आए और भगवान को आते हुए देखकर सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि च निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य परम व्रतम सत्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने कहा प्रभु आपका व्रत सत्य है, आपका रूप सत्य है, आपकी जो है आपकी लीला सत्य है, आपके नेत्र सत्य हैं, आपके कारण सत्य है। और कहा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा 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 सुस्वागतम 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 कृष्णा।